बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास सेकंड ईयर का सिलेबस हम शुरू कर चुके हैं। क्लास सेकंड ईयर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 से अपनी वर्किंग को स्टार्ट किया रहेगा। ये इस सिलसिले का तीसरा लेक्चर मौजूद है जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, लेक्चर नंबर ये हमारे पास आएगा 3 और इसमें हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.1 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो हमारे पास वीडियोस अपलोड की गई थी आप लोगों के लिए, उसमें पहले एक्सरसाइज नंबर 7.1 का एक इंट्रोडक्शन था और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मौजूद थे। यहाँ पर हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। किताब में हमारे पास जो एक्सरसाइज गिवन है उस एक्सरसाइज के अंदर जो चौथा सवाल है उसके हवाले से हम अपनी वर्किंग को लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है किताब के अंदर, उसमें आपको क्या बात बयान की जा रही है इसको हम देख लेते हैं। किताब के अंदर जो क्वेश्चन मौजूद है उसके मुताबिक आपको बताया जा रहा है कि ABC इज़ ट्राइंगल। ABC एक ट्राइंगल है whose vertices are A -3,3, B 2,6 and C 3,0, जिसके 3 वर्टिसेस ये आएंगे। गिव द मोस्ट स्पेसिफिक नेम फॉर ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC को मोस्ट स्पेसिफिक नेम यानी एक मखसूस ख़ास नाम देंगे कि ये कौन सा ट्राइंगल होगा। ख़ास नाम देने का मतलब ये हैगा कि बेसिकली आपको ये बयान करना है यहाँ पर कि ये जो वर्टिसेस देंगे ये किस ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, ट्राइंगल की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि आप लोगों ने क्लास 9th और 10th के अंदर पढ़ी होंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलर ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये सवाल भी बिल्कुल उसी तरह का हैगा कि आपको इसमें से किसी एक ट्राइंगल के बारे में बताना है, या राइट एंगल ट्राइंगल की राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो देखें, सवाल को जब हम शुरू करेंगे तो सवाल को इस तरह से शुरू करेंगे कि लेट करते हैं कि ABC ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस देंगे। ठीक है जी, ABC ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं। तो A आपके पास आ जाएगा -3,3, इसे आप नाम देंगे x1, y1 का। B वर्टेक्स आपके पास मौजूद है, B वर्टेक्स 2,6, इसे आप नाम दे देंगे x2, y2 का। जबकि C वर्टेक्स आपके पास मौजूद है 3,0, इसे आप नाम दे देंगे x3, y3 के। अब चूँकि हमें पता है कि एक ट्राइंगल जो होता है उसकी 3 साइड्स मौजूद होती हैं, तो हमें उन 3 साइड्स की लेंथ के बारे में पता होना चाहिए। फ़र्ज़ करते हैं कि ये A है, ये B और ये C। तो A से B, B से C और C से A, हमें इन 3 डिस्टेंसेस को पहले मालूम करना होगा। तो अब इन 3 डिस्टेंसेस को मालूम करने के लिए जब हम जाएंगे तो पहले हम एक डिस्टेंस मालूम करते हैं A से लेकर B तक का, यानी एक साइड का फासला मालूम करते हैं। अब A से लेकर B तक का जो फासला होगा वो बराबर रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिकली A से लेकर B तक का जो फासला होगा वो हासिल हो जाएगा। फार्मूले में वैल्यू को पुट करवा देते हैं। फार्मूले में जब हम वैल्यू को पुट करवाने के लिए आएंगे तो देखें, x2 बराबर है 2 के, माइनस x1 बराबर है -3 के। मीडियम ब्रैकेट को हम क्लोज़ करेंगे और फार्मूले का स्क्वायर लगा देंगे। प्लस का साइन आ जाएगा, y2 की जगह पर आ जाएगा 6, माइनस y1 की जगह पर 3 और उसके ऊपर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट। मज़ीद आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 + 3 और उसके ऊपर स्क्वायर। प्लस का साइन, 6 में से 3 को माइनस किया और ये आ गया 3 और उसके ऊपर स्क्वायर। 2 + 3 बराबर हो जाएगा 5 के, और 5 का स्क्वायर बराबर होता है 25 के। 3 का स्क्वायर बराबर 9 के। 9 को 25 में हम ऐड करवा देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 34 के। तो साइड AB का फासला हमारे पास आ जाएगा, साइड A से लेकर B तक का फासला बराबर आ गया
34 यूनिट्स की। इसी तरीके से अब हम दूसरी साइड का फासला मालूम करेंगे। अब दूसरी साइड का जो फासला होगा वो BC से मेंशन किया जाएगा, और BC के लिए जब आप डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें स्लाइटली चेंज कर देंगे, और वो स्लाइटली चेंज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है उसे आप विद रिस्पेक्ट टू द वर्टेक्स या विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट जो है चेंज कर सकते हैं। x3 की जगह पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस x2 की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 2 और उसके ऊपर स्क्वायर प्लस का साइन। y3 की जगह पर आ जाएगा 0 माइनस y2 की जगह पर आ जाएगा 6 और उसके ऊपर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट। 3 में से 2 को माइनस करवा देंगे बचेगा 1, और 6 में से 0 को माइनस करेंगे बचेगा 6, और 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 के, और 36 में आप 1 को ऐड करवा देंगे तो आपके पास हासिल हो जाएगा 37। तो ये आपके पास B से लेकर C तक का फासला हासिल हो जाएगा, यानी ट्रायंगल की दूसरी साइड हासिल हो जाएगी। अब ये जो दो डिस्टेंसेस हमारे पास हासिल हुए हैं ये इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि ये फासला ये ट्रायंगल कम से कम इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। लिहाजा अब हम तीसरी साइड को मालूम करते हैं, और तीसरी साइड को मालूम करने के बाद इसको स्पेसिफिक नाम देंगे। अब तीसरी साइड की जब हम बात करेंगे तो तीसरी साइड हमारे पास मौजूद है C से लेकर A तक का फासला, तो हम C से लेकर A तक के फासले को मालूम करेंगे। C से लेकर A तक का फासला जब हम मालूम करने के लिए जाएंगे तो देखें C से लेकर A तक का फासला मेंशन हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर। ठीक है जी, आप x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1 भी कर सकते हैं। अभी लिखते हुए मैंने पहले x1 लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x1 की वैल्यू बराबर थी हमारे पास माइनस का 3, तो ये आ गया माइनस का 3, माइनस का साइन x3 की वैल्यू बराबर है 3 के, और उसके ऊपर स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3 माइनस y3 की वैल्यू हमारे पास बराबर रहेगी 0, तो ये आ गया 0 और स्क्वायर, और ये आ जाएगा फार्मूले का स्क्वायर रूट। मज़ीद आगे जाएं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, और 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 के। इसी तरीके से 3 माइनस 0 हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 के। 36 प्लस 9 बराबर हो जाएगा 45 के, और स्क्वायर रूट के साथ ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 45 यूनिट। C से लेकर A तक का फासला। अब अगर आप इन तीनों डिस्टेंसेस को देखें तो इन तीनों डिस्टेंसेस के अंदर आपको ये बात क्लियरली नज़र आएगी कि 34, रूट 37 और रूट 45 ये तीनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं। अलग अलग वैल्यूज़ होने का मतलब क्या होगा कि ये तीनों साइड्स की जो लेंथ देंगी ये अनईक्वल होंगी। अब ये तीनों साइड्स की लेंथ अगर अनईक्वल हैं तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि हेयर AB नॉट इक्वल्स टू BC नॉट इक्वल्स टू CA। A से B तक का फासला, B से C तक का फासला और C से A तक का फासला बराबर नहीं है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज़ स्केलन ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्केलन ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमने मोस्ट स्पेसिफिक नेम इसे दे दिया। यहाँ अगर हमारा चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 किताब के अंदर जो मौजूद हैगा वो उसमें क्या लिखा हुआ है अगर आप पढ़ें, लिखा हुआ है कि इफ़ अ पॉइंट P, ठीक है जी, थोड़ा सा मुझे याद था ये इसलिए मैंने पढ़ दिया। इफ़ द पॉइंट P 2,1 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 4,2 एंड B 8,4। P एक पॉइंट हैगा 2,1 जो कि एक लाइन सेगमेंट जो कि A और B को ज्वाइन कर रही है इस पर मौजूद है। देन शो दैट, तो आप साबित करें AP बराबर रहेगा हाफ ऑफ AB के, यानी A से P तक का फासला बराबर है 1/2 टाइम्स ऑफ
डिस्टेंस ऑफ ए बी। बेसिकली यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इन 3 पॉइंट्स की मदद से 2 फासले मालूम करेंगे और 2 फासलों को हम फिर इस इक्वेशन के अंदर जो हमें प्रूफ करने के लिए दी गई है उसमें प्रूफ करके देखेंगे। अगर ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाती है तो इसका मतलब पॉइंट जो हमारे पास गिवन होंगे वो एक्यूरेट पॉइंट देंगे, सही पॉइंट देंगे। लेट करेंगे हम सबसे पहले पॉइंट P हमारे पास मौजूद है। हम पॉइंट P को नाम दे देते हैं कि P2,1। चूँकि कोई एक पॉइंट है इस लाइन के ऊपर तो इसे हम नाम दे देते हैं x, y का। इसके बाद फिर हमारे पास मौजूद है ए के जो वर्टिसेस हमारे पास मौजूद होंगे वो हैं 4,2। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 4,2 और इसे हम नाम दे देंगे x1, y1 के। जबकि B हमारे पास मौजूद है 8, 4 और ये बराबर आ जाएगा x2, y2 के। अब 2 प्रूफ की हेडिंग लगाने के बाद हम यहाँ पे शो करवा देते हैं कि सवाल की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट हैगी वो क्या हैगी। 2 प्रूफ की हमने हेडिंग लगाई और 2 प्रूफ की हेडिंग लगाने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं कि A से लेकर P तक का दरमियानी फासला बराबर रहेगा 1/2 टाइम्स ऑफ AB के। अब एक एक करके हम इन दोनों फासलों को मालूम करते हैं और अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करवाएंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास मौजूद है A से लेकर P तक का फासला, तो पहले हम AP को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब AP को जब हम फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो देखें हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला आएगा उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाएगी अगेन, और ये हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट। फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 4 और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर। y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2 और उसके ऊपर स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट। मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं तो देखें 4 में से 2 को माइनस करवा देंगे, हमारे पास बचेगा 2, बड़ी वैल्यू 4, इसका साइन माइनस और ये आ जाएगा स्क्वायर। 2 में से 1 को माइनस करवाएंगे, बचेगा 1 और उसका साइन माइनस और ये आ गया है स्क्वायर। स्क्वायर जो है आप -2 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4, और -1 के ऊपर स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +1, और 4 + 1 बराबर आ जाएगा 5 के। तो A से लेकर P तक का जो दरमियानी फासला रहेगा वो बराबर आ जाएगा √5 यूनिट्स की। इसके बाद फिर आप इसके दूसरे डिस्टेंस को मालूम करेंगे जो कि A से लेकर B तक का फासला आएगा। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि भाई A से लेकर B तक का फासला अब हमें मालूम करना होगा। A से लेकर B तक का जो फासला हमारे पास मौजूद हैगा ये डिस्टेंस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला अब यहाँ पर इस्तेमाल होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फार्मूले में वैल्यू को हम पुट करवाएंगे। x2 की जगह पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 माइनस x1 की वैल्यू बराबर है 4 और उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पर आ जाएगा 4 माइनस y1 की जगह पर आ जाएगा 2 और उसके ऊपर स्क्वायर, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। मज़ीद आगे जब हम बढ़ेंगे तो 8 में से 4 को माइनस करवा देंगे, 8 में से 4 को माइनस करवाएंगे बचेगा 4 और उसके ऊपर स्क्वायर। 4 में से 2 को माइनस करवाएंगे बचेगा 2 और उसके ऊपर स्क्वायर। अब इसको मज़ीद आगे हल करें तो देखें 4 का स्क्वायर बराबर 16, 2 का स्क्वायर बराबर 4 के। 16 को 4 में ऐड करवा देंगे तो हमारे पास हासिल हो जाएगा 20 एक इवन नंबर हैगा और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए फैक्टर्स हासिल कर लेंगे। 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। स्क्वायर रूट में से कॉमन नंबर का पेयर बनता है और सिंगल नंबर बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा 5। तो ये आपके पास A से लेकर B तक का भी फासला आ जाएगा। अब बेसिकली आपको 2 प्रूफ के अंदर क्या कहा गया था कि AB बराबर है हाफ ऑफ AB के, तो हम यहाँ पर उसको पहले मेंशन करवा देते हैं कि AP बराबर देगा 1/2 टाइम्स ऑफ AB के। A से लेकर P तक का फासला हमारे पास मौजूद हैगा √5 के इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई का मैं साइन लगा देता हूँ
और फिर ए से लेकर बी तक का फासला किसके बराबर आ जाएगा, √2 के। लेकिन 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √5 बराबर आ गया √5 के। और ये सवाल यहाँ पर वेरीफाइड हो गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया। आई होप सो कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले लेसन के अंदर हम अपनी वर्किंग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।